ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को उनके स्टारडम की वजह से कोर्ट से कोई खास रियायत मिली है? क्या मुंबई में समंदर के ठीक सामने बने एसआरके के आलीशान बंगले मन्नत में हुआ कंस्ट्रक्शन वाकई नियमों के खिलाफ था? और आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस बड़े एक्टिविस्ट की याचिका क्यों खारिज कर दी जिसने कभी देश के सबसे बड़े आदर्श हाउसिंग घोटाले का पर्दाफाश किया? चलिए सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने ही घर के ऊपर 2 नई मंजिलें बनाना चाहते हैं तो क्या आपके किसी पड़ोसी या किसी बाहरी शख्स को इस पर आपत्ति जताने का हक है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन जब मामला बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत से जुड़ा हो तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी विवाद बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट से शाहरुख खान के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है जिसने पिछले काफी समय से चल रहे इस पूरे विवाद पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया है। पूरी कहानी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल मुंबई के बांद्रा में स्थित शाहरुख खान के मशहूर बंगले मन्नत में 2 नए रेजिडेंशियल फ्लोर यानी कि 2 रिहायशी मंजिलें जोड़ने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ से मंजूरी मिली थी। इस मंजूरी के मिलते ही मुंबई के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष डोंडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सीधे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT का दरवाजा खटखटा दिया और दावा किया कि मन्नत के विस्तार के लिए दी गई पर्यावरण और तटीय नियमों की मंजूरी पूरी तरह गलत है। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संतोष डोंडकर के इस दावे में कोई दम नहीं पाया और उनकी अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल के इसी फैसले को चुनौती देते हुए ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस V मोहना की 3 जजों की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने अदालत में बड़ी दलील दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला एक बहुत बड़े फिल्म स्टार से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे किसी अलग चश्मे से या अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए और नियमों की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट को भी ये याद दिलाया कि याचिकाकर्ता जो संतोष डोंडकर है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उन्होंने ही पहले देश को हिला देने वाले आदर्श हाउसिंग स्कैम का भंडाफोड़ किया था और खुद NGT ने भी कभी उनकी नीयत पर उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन सभी दलीलों को पूरी तरह ठुकरा दिया। अदालत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो इस तरह की किसी भी बात या स्टारडम के प्रभाव से प्रभावित नहीं है। चीफ जस्टिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया था कि लागू कानून का मन्नत के विस्तार में काफी हद तक पूरी तरह पालन किया गया है। कोर्ट ने बेहद प्रैक्टिकल बात कहते हुए कहा कि अगर कोई इंसान अपने ही घर में और मंजिलें बनवाना चाहता है तो ये पूरी तरह उसकी अपनी मर्जी और उसका अपना अधिकार होता है। इसमें किसी पड़ोसी या फिर किसी बाहरी एक्टिविस्ट को टांग अड़ाने या फिर हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उन्हें इस याचिका को दाखिल करने के पीछे याचिकाकर्ता की नेक नियति पर बहुत गंभीर शक है और कोर्ट ने इस अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब बात करते हैं आखिर ये खबर इतनी ज्यादा अहम क्यों हो गई है और इसके क्या मायने हैं। कानूनी और सामाजिक तौर पर यह फैसला एक बड़ा नजीर पेश करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी किसी सेलिब्रिटी या नामी हस्ती का कोई प्रोजेक्ट आता है तो पब्लिसिटी या फिर किसी अन्य मकसद से उन पर जनहित याचिकाओं के जरिए निशाना साधा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई कानून के दायरे में रहकर अपने निजी घर का विस्तार कर रहा है तो सिर्फ उसके बड़े नाम की वजह से उसे परेशान नहीं किया जा सकता। आम जनता और सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ गई है कि क्या वाकई हर मामले में जनहित याचिका सही होती है या फिर व्यक्तिगत अधिकारों की भी कोई सीमा होती है। कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी का सम्मान हर नागरिक के लिए
बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर एक सुपरस्टार हो। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको भी लगता है कि शाहरुख खान यानी कि किंग खान को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा था, या फिर नियमों की जांच और सख्त होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।